हेलो दोस्तों, मैं मान सर एक मित्र आए हुए हैं। हालांकि ये प्रयागराज से ही हैं, अपने सर के लिए नोट्स लेने आए हैं। भैया शुभ नाम? सचिन कुमार जी हैं और राजापुर में रहते हैं आप ना? सचिन कुमार जी हैं। इनके सर जो है पढ़ाते भी हैं सर और टीचिंग की तैयारी भी कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए नोट्स लेने आए हैं। टीएलटी और टीजीटी ग्रेड के लिए हम नोट्स इनको दे रहे हैं। अच्छा, इससे पहले एक सूचना आपको दे देते हैं कि मैंने एलटी ग्रेड का जो है टेस्ट स्टार्ट किया है। तो पहला टेस्ट मैंने करवा दिया, जो इसके पहले जो संडे बीत गया उसमें था, और अगला टेस्ट 26 अक्टूबर को हो रहा है। तो 26 अक्टूबर को जिनको भी निःशुल्क टेस्ट देना है तो 87 26 84 82 81 पर व्हाट्सएप करेंगे, लिखेंगे एलटी ग्रेड मैथ टेस्ट। आप इतना लिख देंगे तो मैं पिछला वाला टेस्ट का पीडीएफ आपको भेज दूंगा, उसका आंसर आपको भेज दूंगा। ये निःशुल्क है, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। और अगले टेस्ट के लिए यानी 26 अक्टूबर वाले टेस्ट के लिए मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। एक चीज है कि एक सवाल ये रहता है कि सर अगर हम टीजीटी और एलटी का दोनों का नोट्स लेते हैं तो हमको इसमें कौन सी चीज, अगर मैं एलटी की तैयारी स्पेशल कर रहा हूँ, इस नोट्स में मुझे क्या नहीं पढ़ना है। तो पहली चीज मैं उसी चीज को बता रहा हूँ। टोटल ये तो 24 पार्ट में नोट्स है, लेकिन अगर सिर्फ आप एलटी ग्रेड के लिए ही इसमें से पढ़ना चाहते हैं तो आपको छोड़ना क्या है और बाकी पढ़ना तो इसमें सब रहेगा। तो देखिए, ये वेक्टर एनालिसिस है, ये तो आपको पढ़ना है। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स है। अब बेसिक मैथमेटिक्स में जो हल्की फुल्की चीजें हैं वो आपको पढ़ना होगा, लेकिन एक प्रकार से आपको एसआई सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट और फिर आपका टाइम एंड वर्क, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, और बाकी इधर अगर हम बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पढ़ना है। कुल मिला के अर्थमेटिक वाला पोर्शन आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अर्थमेटिक वाला पोर्शन आप छोड़ दीजिएगा। और इसके बाद अगली नोट्स ज्योमेट्री हाई स्कूल स्तर की है, इसे आपको टीजीटी के लिए पढ़ना है, लेकिन एलटी के लिए आपको नहीं पढ़ना है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक, इसे आपको पढ़ना है। इसके बाद एपी जीपी एचपी की बात करें तो इसे भी आपको पढ़ना है। देखिए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एनालिटिक फंक्शन और हार्मोनिक फंक्शन की नोट्स है, इसे भी आपको पढ़ना है। और ये है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, इसको भी पढ़ना है। लिमिट एंड कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी भी आपको पढ़नी है कायदे से। डेफिनिट इंटीग्रेशन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, पढ़ना है। फिर इसके बाद डिफरेंशिएशन है, आपको पढ़ना है। देखिए, गति विज्ञान डायनेमिक्स है, डायनेमिक्स आपको टीजीटी में पढ़ना है, लेकिन एलटी में नहीं पढ़ना है, जिसे हम छाड़ देते हैं। कुल मिला के 3 छट गया। इसके बाद डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस आपको पढ़ना है। कायदे से स्कोरिंग आती है लगभग 13-14 यानी 13 से 15 प्रश्न आपका रहेगा एलटी में। और इसके बाद यहाँ से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पढ़ना है। ठीक, इसके बाद आपकी है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपको पढ़ना है पूरा। और फिर अगर आगे हम बात करें दोस्तों तो ये सेट थ्योरी, मॉडर्न अलजेब्रा और रियल एनालिसिस थोड़ा सा मोटी है, तो इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और बीएससी का पोर्शन है इसमें सब। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, इसको पढ़ना है, बीएससी का पोर्शन है। ठीक है, लगभग 7 क्वेश्चन आपके आते हैं एलटी में। फिर अगर आगे हम बात करें थियरी ऑफ इक्वेशन लॉगरिथम्स, एलटी में आपका आता है, और लगभग थियरी ऑफ इक्वेशन लॉगरिथम्स मिला के आपके 8 क्वेश्चंस बन जाते हैं। और अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी की तो 3 क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी से आपका बन जाता है, इसे आपको पढ़ना ही है। अगर स्टैटिक्स की बात करें तो ये आपकी स्थित विज्ञान है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, यानी 4 छट गया। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ये आपका है वेक्टर कैलकुलस और पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसे आपको पढ़ना है। ठीक है, ये आपका है बीएससी वाला पोर्शन। इसके बाद अगर हम बात करें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, देखिए दोस्तों, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में अब की बार जो सिलेबस आया है इसमें आपको पढ़ना है। थोड़ा से शुरुआत में पढ़िएगा, लेकिन थियरी ऑफ इक्वेशन के बाद आप मत पढ़िएगा, छोड़ दीजिएगा। ठीक है, कुल मिला किसे भी नहीं पढ़ना, ना के बराबर हाई स्कूल स्तर का पढ़ना है बस। परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद स्टैटिस्टिक्स है, सांख्यिकी, इसे पूरा आपको कंप्लीट पढ़ना है। लगभग 2 प्रश्न आपका रहेगा, तो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स मिला के 5 प्रश्न आपके बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो हम 5 छाटे हैं जो आपको नहीं पढ़ना है, इसमें आप देख लीजिएगा। पहली वाली ये है, और फिर दूसरी वाली आप देख लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद आप तीसरी वाली देख लीजिए जो नहीं पढ़ना है, चौथी देख लीजिए जो नहीं पढ़ना है, फिर 5वीं देखिए जो नहीं पढ़ना है। इसे 5 को छोड़ दीजिए। अब एक चीज और बताएं, एक मेंस लिखने के लिए बुकलेट दिए हैं, इसे अभी तो आप इसकी आवश्यकता है नहीं, इसे आप जो है जब मेंस आएगा प्री क्वालिफाई करने के बाद इस पे काम होगा। फिर इसके बाद आपका एलटी ग्रेड का सिलेबस दे रहे हैं अलग से, ये एलटी ग्रेड का सिलेबस है। टीजीटी पीजीटी का सिलेबस अलग से दे रहे हैं, ये भी है।
फिर 5 OMR देखिए, 5 OMR मैं अलग से दे रहा हूँ और 5 टेस्ट पेपर मैं अलग से दे रहा हूँ जो TGT का है। ठीक है, इतनी चीजें रही। तो चले ठीक, आपको आने में यहाँ तक दिक्कत तो कोई नहीं हुई? नहीं, नोट्स आराम से उपलब्ध हो गए, कोई समस्या नहीं? ठीक है। सर जो लेके जा रहे हैं उनको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आराम से आप अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। ठीक है, अब आराम से आप ले लीजिए नोट्स, और फिर ये रही पूरी नोट्स और मैं पूरा इनको दे रहा हूँ।